नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रेलवे यूथ पब्लिकेशन के साइंस का क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर, अर्थात देखिए क्वेश्चन एक बार सुनिए। कार्य करने की दर डॉट डॉट कहलाती है। तो कार्य करने की दर जो है क्या कहलाती है आपकी, तो सही आंसर इसका हो जाएगा शक्ति कहलाती है। देखिए क्वेश्चन है क्या, कार्य करने की दर आपका क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो शक्ति को जो आपको किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो शक्ति को जो आपको कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यात किया जाता है, यानी कि इसका व्याख्या किया जाता है। तो क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं, सही से सुनिए। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया हुआ, कार्य करने की दर और अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में इसको व्याख्यात किया जाता है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर या कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, यानी कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक, तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की गति कहलाती है। जो कार्य करने की जो आपकी गति होती है वो क्या कहलाएगी, तो कार्य करने की जो आपको गति होगी उस शक्ति कहलाती है, यानी कि सबके शक्ति होगा तभी तो आप कार्य कर पाइएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है कि आपको कार्य करने की गति क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो देखिए शक्ति, क्वेश्चन है कि शक्ति का सूत्र, शक्ति का आपका सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का जो सूत्र होता है कार्य बटा समय होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का जो आपका सूत्र होता है कार्य बटा समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। देखिए निम्न क्वेश्चन एक बार बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो जो कार्य की दर कहलाती है क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जो भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को कहलाती है या बताती है, तो कौन सी चीज को बताएगी, कार्य की दर को शक्ति बताएगी। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, इसमें बहुत अच्छा रेलवे एएलपी जो टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड। देखिए अब इसमें क्वेश्चन देखिए है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। क्वेश्चन सुनिए फिर से, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी कि क्या हो जाएगा समय, यानी कि शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका कार्य बटा समय, यानी कि कुल का। ठीक, औसत शक्ति कुल मतलब क्या हो जाए, कुल समय और कुल शक्ति बराबर कार्य। कार्य क्या हो, एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक, ऊर्जा और कार्य का जो यूनिट होता है सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए दिया हुआ है कुल ऊर्जा बटा कुल समय। ठीक, कुल ऊर्जा बटा कुल समय। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर, यानी कि औसत शक्ति किसके बराबर होती है, तो कुल समय बटा कुल ऊर्जा और कुल समय। ऊर्जा को ही कार्य होता है क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भी आपका जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जब आप रबर बैंड खींचते हैं, जो हम रबर बैंड जो खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा, यानी कि जो उसमें हस्तांतरित यानी हाथ द्वारा जो ऊर्जा लगता है डॉट डॉट के रूप में संग्रहित होता है, यानी इकट्ठा क्या होता है किस चीज में। जो देखिए क्वेश्चन एक बार और सुनिए, जब आप रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित यानी कि आपके हाथ के द्वारा जो उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है उस ऊर्जा का नाम क्या है, तो वो ऊर्जा जो है आपका स्थितिज ऊर्जा है। और कौन सी ऊर्जा है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर मेरा
ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो आपके हस्तांतरित ऊर्जा डीटो डीटो के रूप में संग्रहित होती है, यानी कि इकट्ठा होती है। तो हस्तांतरित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट के कोणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर क्वेश्चन सुनिए, डॉट डॉट के कोणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए, कोणों की गतिज ऊर्जा किस में आपका अधिक होगी? तो द्रव है, ठोस है, प्लाज्मा है, गैस है। तो मेरा सही आंसर इसमें कौन सा होगा? आपका गैस हो जाएगा। यानी कि गैस में जो होती है तो क्या हो जाएगी? कोणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, क्योंकि गैस में आपका इधर उधर छितरा जाएगा, यानी कि तेज गति से उसमें चलेगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन? तो आप गैस हो जाएगा। गैस में कोणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्या बोल रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, यानी कि संपीड़ित है, पहले सिकड़ा हुआ है, हम उसको छोड़ रहे हैं, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डीटो डीटो में बदल लेता है। देखिए कोई भी स्प्रिंग जब आपका क्या होता है, यानी कि संपीड़ित है, सिकड़ा हुआ है, तो उसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। किसके रूप में बदल जाएगा? पहले रहेगा स्थितिज ऊर्जा और बाद में हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका? गतिज ऊर्जा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? देखिए जब भी ऊंचाई का बात करेगा तो उसमें आपका आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। यहाँ पे हाइट का बात कर रहा है, तो हाइट का बात कर रहा है तो कौन सा आ जाएगा? आपका ऑप्शन डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार सुनिए, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ क्या होती है? बदलती है। तो ऊंचाई के साथ कौन सी बदलती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को डॉट डॉट कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं, सही से सुनिए। किसी वस्तु के द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को डॉट डॉट कहा जाता है। तो ऊर्जा कौन कहलाएगा? तो आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, क्योंकि स्थिति के कारण जो लग रही ऊर्जा वो आपका क्या हो जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध में संग्रहित पानी, बांध में जो आपका संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध जो आपका इकट्ठा है, अब बांध में जो पानी होता है आपका ऊंचाई के कारण भी होता है, यानी कि इकट्ठा होगा तो उसमें ऊंचाई आएगा, तो उसमें कौन सी ऊर्जा और यानी कि स्थिर रहती है, चाहे कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा में युक्त होती है? देखिए तो जब कार चल रही है उच्च गति से, तो गति से चल रही है तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी, जो ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। कार एक मतलब उच्च गति ऊर्जा से चल रही है तो किस ऊर्जा के युक्त है? उसमें कौन सी ऊर्जा समाहित है? यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा समाहित है, जिसके कारण वो क्या हो रही है? तो उच्च गति से चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? क्वेश्चन सुनिए एक बार, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। देखिए तो गतिज ऊर्जा जो होती है हमेशा आपका क्या होती है? धनात्मक होती है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो एक बार और क्वेश्चन सुनिए, किसके अनुरूप यानी किसके साथ वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के साथ में क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति आपका वृद्धि होगा तभी तो आपका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन एक बार सुनिए फिर से, गतिशील यानी कि वस्तु क्या है? गति की अवस्था में है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखिए तो गतिज काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 m
v स्क्वायर होता है। तो आपका मास हो जाएगा और वेग हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। ठीक, ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? वो ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि जो होता है बांध में पानी संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। अब बांध से जो पानी गिराया जाता है, यानी कि वहाँ से गति ऊर्जा के माध्यम से गिराया जाता है, जो पंखी चलता है। तो कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उल्लेखनीय गतिविधि में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के परिवर्तित करता है? देखिए, यानी कि पहले स्थिति था, उसके बाद जैसे उसके बाद क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में चेंज हो गया। तो डी नंबर देखिए, पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम का जो आपका झूलना जो है क्या है? स्थिति में है, एक हाइट के साथ है, और क्या होता है? गति भी देता है। घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है, एक हाइट के साथ भी होता है, उसका ऊंचाई भी होता है, और क्या होता है? आपका झूलते भी रहता है, यानी गति भी करते रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का संवेग जो है आपका क्या कर दिया जा रहा है? 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा का। सबसे पहले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में रिलेशन समझते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? p स्क्वायर बटा 2m। ठीक, यानी कि क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? p स्क्वायर बाई 2m। तो क्या बोल रहा है? संवेग, यानी संवेग क्या है? इसमें p है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, और p बराबर संवेग हो गया, और m बराबर मास हो गया। ठीक, तो यहाँ पे p संवेग को क्या कर दे रहा है? 3 गुना। तो हम यहाँ पे 3p कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3p का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका गतिज ऊर्जा कितना आ जाएगा? तो मूल मान से क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए 9 गुना किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? p स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो जब भी आप हथौड़े उठाते हैं तो आपका एक क्या होता है? एक हाइट के साथ उठाते हैं। तो हाइट के साथ जैसे उठाएंगे तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगी आपका? तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, जिसमें क्या हो? मास भी हो, ग्रेविटी भी हो, और हाइट भी हो। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mgh, जिसमें मास हो, ग्रेविटी हो, और ऊंचाई के साथ हो। तो उसमें क्या हो जाएगा? तो आपका स्थितिज ऊर्जा काम करता है। चलिए क्वेश्चन है कि आपका यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डॉट डॉट का संयोजन होता है। देखिए, तो यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होता है किसका संयोजन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। ठीक, एक बार और क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसका संयोजन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा डिटो का संयोजन होता है, तो किसका होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का होता है। सही आंसर कौन सा हो गया? आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखिए क्वेश्चन सुनिए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जो रबर जो तना हुआ था उसमें किसका होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, यानी कि तना हुआ है तो क्या हो जाएगा? आपका हाइट भी बढ़े है, उसमें ग्रेविटी भी है। तो आपका बी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खींचे हुए रबर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? खींचे हुए रबर या रबर बैंड क्या हो जाएगा? आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, तो एक बार और क्वेश्चन है, खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें स्थितिज ऊर्जा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक, उसकी प्रारंभिक मान का 256
256 गुना है, ठीक 256 आपका गुना है, तो नए संवेग का मान कितना हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर यानी कि संवेग का स्क्वायर बटा 2m यानी कि मास का 2 गुना। तो अभी कितना हो गया है आपका 256, तो 256 किसका वर्गमूल होगा, तो 16 का होगा, यानी कि प्रारंभिक मान का कितना था, तो उसका शुरुआत में कितना था, तो इसका क्या हो जाएगा 6 गुना था। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आंसर, ठीक ऑप्शन मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभी 256 हो गया, यानी कि स्क्वायर में हो गया, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रारंभिक मान का 16 गुना हो गया। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। क्वेश्चन सुनिए एक बार, किसी वस्तु द्वारा स्थिति या उसके विन्यास से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक। एक बार और क्वेश्चन सुनिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। सही आंसर मेरा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। देखिए क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 1/2 mv² दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया हुआ 1/2 mv² दिया हुआ, तो आपका ये नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। देखिए क्वेश्चन है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी जो संभावित स्थिति जो ऊर्जा होती है किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो एक ऊर्जा जो परिवर्तित होती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जब बंदूक से गोली चलती है तो क्या हो जाती है, तो गति में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति या आकार में हुए परिवर्तन के कारण जो इसमें निहित ऊर्जा क्या हो जाएगा। देखिए स्थिति या आकार में हुए परिवर्तन के कारण एक निहित ऊर्जा को कहा जाता है। क्वेश्चन सुनिए, स्थिति आकृति में हुए परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो आपका स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। क्वेश्चन सुनिए, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से जब गिर रही है पिंड तो में क्या हो जाएगा स्थितिज और गतिज दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये हो जाएगा जिसमें स्थिति क्या दिया हुआ है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों दिया हुआ है। अब आप यहाँ सोचिएगा कि जो पहाड़ से जो पत्थर गिर रहा है तो गति से गिरेगा, तो ऑप्शन में देखिए दिया है केवल गतिज ऊर्जा। अगर यहीं पे केवल को हटा दिया जाए गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा यहाँ पे रहता है तो यही आंसर हो जाता है गतिज ऊर्जा, ठीक। इसमें केवल दिया है ऑप्शन में केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा। तो केवल के कारण इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही नहीं होगा। तो पहाड़ से गिर रहे में क्या हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट